ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਾਫੀ ਲੋ ਹੈ, ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਪੀਟੀਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰਚ ਇਨਟੇਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਡ ਅਨੀਤਾ ਪੰਡਰਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਬੀਪੀਪੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਮਾਰਚ 25 ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵਿਦਆਊਟ ਪੀਟੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ A to Z ਜੋ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁਣ ਸਟੂडेंट्स ਨੂੰ बीपीपी यूनिवर्सिटी ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ने भी अप्लाई करना हो। अगर मैं बात करूं तो ये जो यूनिवर्सिटी है बीपीपी यूनिवर्सिटी, ये यूके में यूनिवर्सिटी है, लंदन लोकेशन में लोकेटेड है ये। तो जो भी स्टूडेंट्स यूके एम कर रहे हैं और स्पेसिफिकली लंदन जाना चाहते हैं, दे कैन चूज बीपीपी यूनिवर्सिटी एज देयर लाइक फॉर द हायर एजुकेशन। तो अगर मैं बीपीपी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं कि क्यों स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इस यूनिवर्सिटी को, पहली तो चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट बैचलर्स एंड मास्टर्स मिलेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि डायरेक्ट बैचलर्स और मास्टर्स तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मिलती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को रोड ब्लॉक्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं आगे फर्दर। बिकॉज अगर मैं बात करूं इनटेक की, तो बीपीपी यूनिवर्सिटी में अभी जो अपकमिंग इनटेक है दैट इज मार्च इनटेक। बिल्कुल, अगर आपका जनवरी इनटेक मिस हो गया है देन डू नॉट वरी, यहाँ पे आपके पास मार्च इनटेक अवेलेबल है, यू कैन अप्लाई फॉर द मार्च इनटेक। अगर मैं बात करूं पंजाब एंड हरियाणा के स्टूडेंट्स, दे आर एक्सेप्टिंग पंजाब एंड हरियाणा के स्टूडेंट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर स्टूडेंट्स ने आईएलटीएस नहीं किया है, पीटी नहीं किया है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये एमओआई के बेसिस पे आगे आपको एडमिशंस देते हैं। सो ये तो रहे कुछ एडमिशन क्राइटेरिया की बात। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो अगर आपकी परसेंटेज है 55%, तो अगर आपने 55% आपने अवेल की है अपनी बैचलर्स में, देन अगेन यू कैन अप्लाई फॉर द मास्टर्स। और अगर आपने 12th में 60% के करीब है तो देन यू कैन अप्लाई फॉर द बैचलर्स। सो एडमिशन रिक्वायरमेंट फिर से एक बार बता देती हूँ, फॉर द मास्टर्स 55%, और अगर आपने ग्रेजुएशन के लिए जाना है तो एटलीस्ट 60% आपके होने चाहिए। अब हम आते हैं गैप की तरफ। तो अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी जो क्वालिफिकेशन है मास्टर्स करिए 2018 में कंप्लीट करी है, यस, अगर आपने बैचलर्स 2018 में कंप्लीट करी है देन यू कैन अप्लाई फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम। तो आप खुद देख सकते हैं कि 18 के बाद से लेके अभी तक का गैप आप कैलकुलेट कर लें, यू कैन अप्लाई, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। यू शुड हैव गैप प्रूफ, आपने कुछ क्या किया है, यू कैन मेंशन द एसओपी। अगर आपने कहीं पे जॉब करी है तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर आप 12th के बाद जाना चाहते हैं तो आप 2020 ऑनवर्ड्स आपके पास है, लास्ट आपकी क्वालिफिकेशन 2020 है, तब भी आप बिल्कुल बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं फीस की बात करूं तो इनकी जो फीस है वो है इनकी अप्रॉक्सीमेटली 13,700, लेकिन इस पे भी स्कॉलरशिप मिलती है। और जो स्कॉलरशिप के बाद जो फीस आती है स्टूडेंट्स की वो 11,000 पाउंड के करीब आती है। तो आप खुद देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा बेनिफिट है। अगर मैं बोलूँ तो मिनिमम ट्यूशन फीस है इनकी, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में, तो मिनिमम ट्यूशन फीस का क्राइटेरिया है। स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छी मिलती है, और कैश को लेने के यू जस्ट नीड टू पे द 10,000 पाउंड। तो 10,000 पाउंड आप पे करते हो देन यू कैन अप्लाई फॉर द कैश, और आपको कैश लेटर आता है एंड यू कैन फाइल योर वीज़ा फाइल। सो ट्यूशन फीस कम है, एमओआई के बेसिस पे ये एप्लीकेशन ले रहे हैं, मार्च इनटेक है आपके पास। और अगर आपकी परसेंटेज भी अगर मैं बोलूँ कि 55% के करीब है तो येस यू कैन अप्लाई, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अब आप अगर यूके के लिए अपनी स्टडीज प्लान कर रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली चूज दिस यूनिवर्सिटी, वीजा सक्सेस रेट इज वेरी गुड।
और अगर मैं यूके की वीज़ाज़ की बात करूं तो यूके के वीज़ाज़ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, स्टूडेंट्स आर गेटिंग द वीज़ाज़ इन टाइम। अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हम लोगों ने स्टूडेंट्स आगे अपने भेजे हैं यूके के लिए स्पेसिफिकली, विद इन 1 मंथ के अंदर उनके डिसीजन आए हैं। सो इफ़ यू वांट टू अप्लाई देन यू कैन जस्ट पिक योर फोन एंड यू कैन कॉल अस। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ। ਮਾਰਚ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੀਪੀਪੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੋਰਸ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 25 ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू।